मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लगातार हमारे इश्यूज़ को रेज़ करते रहते हैं। आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय जो है खोलने को मंजूरी दी है। और निश्चित तौर पर ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल है और ऐसे समय में जब दुनिया में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और जो 2020 की नई शिक्षा नीति थी उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके भी काफ़ी कुछ नए इनिशिएटिव्स जो थे वो लिए जा रहे हैं। तो इस दिशा में निश्चित तौर पर इन नए विद्यालयों का खुलना, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और निश्चित तौर पर भारत सरकार इसके लिए जो है वो बधाई की हकदार है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को भी लगभग 13 नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं और उसमें जिला उधमपुर में पंचारी की जो हमारा इलाका है, जिस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिला विकास परिषद उधमपुर में पंचारी मोंगरी को, उस क्षेत्र को भी एक जो है वो केंद्रीय विद्यालय मिला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिसमें मंजूरी दी है। तो मैं आज आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है वो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें भी इस लिस्ट में शामिल किया। और उसके बाद जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं देश के, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और हमारे जो अपने सांसद हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस है, जम्मू कश्मीर सरकार, हमारा अपना जम्मू कश्मीर का शिक्षा मंत्रालय, और उसके साथ साथ हमारे वो तमाम साथी जिनमें हमारे असेंबली के साथी भी हैं, हमारे MLAs हैं, हमारे DDC चेयरमैन लालचंद जी हैं, वाइस चेयरमैन है, मेरी पूरी काउंसिल है, 2 पूर्व जो BDC चेयरमैन थे जो पंचारी और मोंगरी को रिप्रेजेंट करते थे, मेरे सारे सरपंच जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, इन सबका कंट्रीब्यूशन रहा इस सारे जो है वो कैंपेन में। तो मैं आप सबके माध्यम से इन सबका भी जो है वो आभार व्यक्त करता हूँ। अल्टीमेटली जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमारा ड्यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन था, खास करके जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उन ऑफिसर्स ने भी बहुत जो था वो सपोर्ट किया और ये उनका ही जो था वो मेहनत थी कि आज जो है वो पंचारी को केंद्रीय विद्यालय मिला है। और सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वो उन 60-70 हज़ार लोगों को देना चाहूँगा जिनके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत मैं आज जो है वो जिला विकास परिषद में पंचारी और मोंगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उन सब लोगों को मैं अपनी ओर से ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। पंचारी मोंगरी जो हमारे तहसील और ब्लॉक्स हैं उनके लोगों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक बहुत बड़ी पहल है और वो डोगरी च कहा बता ना, बड़ी पुरानी के है, मोर नचदा था बड़ा शैल लगता लेकिन जिसले पैरें दिखता था बड़ा रोंदा। अपने इस छोटे से कार्यकाल में और छोटे से पब्लिक लाइफ में मुझे देश और दुनिया में बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाने का मौका मिला, काफ़ी जगह रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और इवन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तो बैठते हैं, यूटी लेवल पे भी काफ़ी कुछ करने का मौका मिला। लेकिन जब वापस हम देखते हैं तो जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो शिक्षा की चुनौती थी, क्योंकि चाहे वो हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में रिसोर्सेज की बहुत बड़ी कमी है और हमें इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि जो नई पहल है भारत सरकार की, निश्चित तौर पर जो है वो लोगों को मोटिवेट करेगी, अदर स्कूल्स को मोटिवेट करेगी। हमारे पास बेहतरीन एक्सीलेंट टीचर्स की बहुत बड़ी फौज है जो हमारे स्कूल एजुकेशन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रिसोर्सेज कम होने के चलते रिसोर्सेज का ये हाल है कि शायद जो 2020 की हमारी नई शिक्षा नीति है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में पंचारी को केंद्रीय विद्यालय मिलना, मैं इसको बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ और पिछले कुछ सालों में लगभग 3-4 वर्षों से हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे और तमाम ऑफिसर्स, तमाम हमारे जो पॉलिटिकल सहयोगी थे, साथी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे सहयोगी थे, उन सब का सपोर्ट मिला। तो मैं वन एंड ऑल उन सब को जिन्होंने इस जो है मुद्दे पे सपोर्ट किया, इस मुद्दे पे काम किया, उन सबको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार फिर से भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करते हैं क्योंकि जो नया केंद्रीय विद्यालय खुलेगा ये उन लोगों को, उन बच्चों को भी मौका देगा जो शायद बहुत टैलेंटेड तो हैं पर उनकी रीच उस क्वालिटी एजुकेशन तक नहीं हो पाती। शायद अगर उनको वो मिल जाए तो वो देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जसवीर जी, इससे अलग एक सवाल आपसे है कि पिछले कुछ नहीं, देखिए जो है वो अल्टीमेटली ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमसे सीनियर लोग हैं प्रोटोकॉल में जो काम कर रहे हैं सिस्टम में, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के हों, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट के हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हों, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ काम करना। तो हमारी आगे भी कोशिश जारी रहेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना और अल्टीमेटली हमारी हमेशा से कोशिश रही है
कि डेमोक्रेसी में जो है वो मतभेद तो रहता है, लेकिन फिर भी जो है सबके साथ मिलकर जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाए। और इसी दिशा में केंद्रीय विद्यालय जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। बहुत लंबा प्रयास रहा है, ढेरों सारी क्वेरीज होती हैं, ढेरों सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, लंबी लिस्ट है, लंबा चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, लंबा समय लगता है, लेकिन फाइनली हमें मिला है। तो मुझे लगता है वो उसका कारण यही है कि हमने सबके साथ मिलकर काम किया है। धन्यवाद।